अस्सलाम वालेकुम। दी पंजाब साइंस अकेडमी यूट्यूब चैनल आप लोग देख रहे हैं। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स हम लोग कर रहे हैं और एक्सरसाइज 9.1 हमारी चल रही है। एक्सरसाइज 9.1 का आज क्वेश्चन नंबर हम 16 एंड 17 जो कि एक्सरसाइज 9.1 के लास्ट क्वेश्चन आज लोग हम अटेम्प्ट करेंगे उसको। तो बेटा इसकी स्टेटमेंट जो है वो मैं बुक से यहाँ रीड करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि द मून सबटेंड्स एट एंगल 0.5 डिग्री एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ। मून जो है वो अर्थ पर एक ऑब्जर्वर है, उसके साथ उसकी आई पर 0.5 डिग्री एंगल बनाता है। द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ इज, मून का अर्थ से डिस्टेंस गिवन है किलोमीटर के अंदर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ द मून, मून की डायमीटर जो है कैलकुलेट करनी है। चलिए बेटा पहले हम जरा अपना बना लेते हैं कि सबसे पहले बेटा यहां तो आप मून बनाएं, यहां आप अर्थ बनाएं। ये आपके पास है मून, बिल्कुल इजी तरीके से इंशाल्लाह समझाएंगे बेटा आपको। ये है अर्थ, मून एंड अर्थ। तो ये कहता है कि ये बेटा इसका जरा हम सेंटर लेकर और ये इसका डायमीटर भी बना देते हैं। ये सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का जो होता है ये बेटा डिस्टेंस जो होता है रेडियस, और ये भी रेडियस, तो ये पूरा एक डायमीटर है मून का। अच्छा, अब यहां से वो कहते हैं कि मून जो है वो अर्थ पर जो एंगल बना रहा है। अब मून का यहां से ले लेते हैं कि मून जो है वो अर्थ पर, यहां पर ये जो है मून, ये जो एंगल है यहां पर जो एंगल बनाता है वो 0.5 है, समथिंग 0.5 डिग्री। तो बेटा ये जो एंगल है 0.5 डिग्री, 0.5 डिग्री एंगल तो एंगल बनाता है। तो आप, और ये जो मून से अर्थ तक का जो आपके पास डिस्टेंस है, ये यहां से ये जो डिस्टेंस है बेटा ये भी हमें गिवन है, और इसको हम रेडियस कहेंगे। ये r है और ये कितना है 3 पॉइंट समथिंग है हमारे पास, देख लेते हैं। तो 3.844 10 is power 5 मल्टीप्लाई 10 is power 5, और ये जो है हमारे पास ये किलोमीटर के अंदर, तो ये आपको गिवन है। इसके बाद बेटा हमने लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ मून फाइंड कर लिया। देखिए बेटा ये रेडियस कैसे हो गया, एक तो ये सेंटर से यहां तक मून का रेडियस है, अर्थ का रेडियस हो गया। देखिए बेटा ये जो इसके दरमियान डिस्टेंस है, अगर हम देखें यहां से, यहां मैं रेड से बनाता हूं इसको, अगर हम एक सर्कल बनाए ऐसे, ये एक सर्कल है, ये बेटा पूरा एक सर्कल है, तो ये इसका सेंटर है, यानी ये यहां से नहीं है, ये बहुत ज्यादा बड़ा हो बनेगा। तो ये जो बहुत बड़ा रेडियस है ये इसका सेंटर है, यहां से ये इसका रेडियस है, ये रेडियस r, और ये लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ मून फाइंड करनी है। तो ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ये बेसिकली हमारे पास यहां से लेके यहां तक जो आर्क जा रही है, जो एक सर्कल की जो पार्ट है, एक आर्क, लेंथ ऑफ आर्क जिसको हम कहते हैं, ये हमारे पास लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ मून ही है। मून का डायमीटर कैलकुलेट करना है तो एल यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा हमारे पास जो थीटा है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 है, थीटा हमारे पास कितना है 0.5 डिग्री। बेटा आप लोग डायग्राम बनाएं तो अच्छी बात है, नहीं भी बनाएंगे आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे तो आपका ठीक होगा, लेकिन आप बना लें ताकि चेक पर अच्छा इफेक्ट पड़े। 0.5 डिग्री, तो इसको आप बेटा किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन के अंदर, तो पाई ओवर 180 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो 0.5 मल्टीप्लाई 0.0174, तो थीटा इज इक्वल टू, जरा इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आंसर आता है हमारा। 0.5 मल्टीप्लाई 0.0174, तो ये हमारे पास आ गया 0.087। दोबारा करते हैं, 0.5 मल्टीप्लाई 0.0174 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास बेटा ये आ गया है 0.0087। तो ये हमारे पास बेटा आ गया है रेडियन में एंगल, तो हमने ये रेडियन में एंगल जो है वो कैलकुलेट कर लिया।
अब बेटा हम क्या करेंगे, देखिए रेडियस जो है वो आपको गिवन है, रेडियस वो है आपके पास 3.844 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ किलोमीटर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 है, पॉइंट खत्म करें, 5 डिजिट जो है पॉइंट को आगे ले जाएं, 844 2 जीरो लगाते हैं तो ये किलोमीटर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर पॉइंट है, 3 डिजिट्स ये हो गए, 2 जीरो लगा दी, पॉइंट एंड में आ गया, तो ये आपके पास बेटा आ गया रेडियस। अब रेडियस ऑफ थीटा आपके पास आ गया है, आपने एल को कैलकुलेट करना है, यानी लेंथ ऑफ आर्क, और लेंथ ऑफ आर्क जो है वो डायमीटर ऑफ द मून है, तो वी नो दैट एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो यहाँ पे बेटा हम जरा वैल्यू पुट करते हैं, इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। एल इज इक्वल टू आर थीटा, तो एल हमने कैलकुलेट करना है, आर हमारे पास है 38440 मल्टीप्लाई थीटा हमारे पास 0.0087, तो ये आपके पास आ गया। एल इज इक्वल टू, इसको जरा मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं आप 38440, तो ये आपके पास आ गया 33443344.28। अब रेडियस हम देखते हैं किलोमीटर में है, तो ये भी लेंथ आपकी किलोमीटर में आ जाएगी, तो ये बेटा आपके पास लेंथ ऑफ आर, या हम इसको लिख सकते हैं लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ मून, लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ मून L इज इक्वल टू 3344.28 किलोमीटर। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16 है जो हमने सॉल्व किया। अब जरा हम क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। 17 जो है बेटा क्वेश्चन नंबर इसी तरह का है, लेकिन थोड़ा सा इससे लॉजिक है उसके अंदर, जो कि आप लोगों को आना चाहिए, उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे और इसके स्टेटमेंट को समझेंगे। स्टेटमेंट अच्छे तरीके से आपको समझ में अगर आ गई है तो फिर आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए आपको कोई परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 17, चलिए जरा इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं बुक में। क्वेश्चन नंबर 17 में बेटा वो कहता है द एंगल सब्टेंडेड बाय द अर्थ एट द आई ऑफ स्पेसमैन लैंडेड ऑन द मून इज 1 डिग्री 54 मिनट। चलें पहले इसको हम देख लेते हैं कि आगे मजीद हम बाद में इसको जरा करेंगे। बेटा वो आपको कहता है कि अर्थ है, यहां एक अर्थ बना लेते हैं, ये आपके पास एक अर्थ है, अर्थ ये इसका सेंटर है, और ये एक स्पेसमैन बेटा वो लोग होते हैं जो स्पेस में जाते हैं कोई ऑब्जर्वेशन करने के लिए, और ये जो है आपके पास मून है, ये मून, ये अर्थ है, ये अर्थ है बेटा, और ये है मून। स्पेसमैन क्या कर रहे हैं कि वो लैंड कर रहे हैं मून के ऊपर। स्पेसमैन जो है वो अर्थ से जा रहे हैं और मून के ऊपर लैंड कर रहे हैं, और अर्थ से मून पर जो एंगल बना रहे हैं वो क्या है, वही बेटा जैसे हमने पहले किया था, यहां इसका डायमीटर को हम देखते हैं, ये डायमीटर है, यहां से लेकर ये वाला जो यहां पर एंगल है ये, तो ये बनाते हैं बेटा वो 1 डिग्री 54 मिनट, ये एंगल बना रहे हैं। अर्थ है, मून है, अर्थ से स्पेसमैन जो है वो क्या करने जा रहे हैं और मून पर लैंड कर रहे हैं, और अर्थ से मून पर डिस्टेंस बना रहे हैं। अर्थ है, अर्थ का दोनों साइडों से ऐसे एंगल बना रहे हैं। मजीद आगे हम देखते हैं जरा। The radius of the earth is 6400 किलोमीटर, फाइंड द approximate distance between the moon and earth। ठीक है, तो बेटा यहां से उसने रेडियस दिया है, ये सेंटर से जमीन जो है अर्थ, इसका रेडियस जो है ये r इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर, और यहां से यहां तक भी इसका क्या होगा, रेडियस ही होगा, और वो भी 6400 किलोमीटर के अंदर होगा। तो बेटा हमने क्या करना है कि अर्थ और मून के दरमियान जो है वो डिस्टेंस, यहां से लेकर, चलिए इसी से बना लेते हैं, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है इसका ये कैलकुलेट कर रहे हैं।
बेटा वही बात कि यहां अगर हम एक पूरा एक सर्कल बनाएं ऐसे, ये एक ऐसे बहुत बड़ा एक सर्कल है, तो ये एक लेंथ ऑफ आर्क जो है, ये डायमीटर ऑफ द अर्थ है, ये लेंथ ऑफ आर्क, तो ये लेंथ ऑफ आर्क है। ये लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास कैसे आएगी, लेंथ ऑफ आर्क जो है आर प्लस आर करेंगे, तो लेंथ ऑफ आर्क आपके पास 6400 किलोमीटर है बेटा, प्लस ये भी आपके पास 6400 किलोमीटर है, तो लेंथ ऑफ आर्क ये आ जाएगी आपके पास 12800। ठीक है, इसको जरा हम ऐड कर लेते हैं, 6400 प्लस 6400, तो ये आपके पास बेटा आ गया है 12800, और ये आपके पास 12800 किलोमीटर के अंदर आ जाएगा। ये आपके पास लेंथ ऑफ आर्क, यानी आर्क की लेंथ और इसका डायमीटर, ये एक ही बात है आपके पास। और ये देखिए एक सर्कल है बहुत बड़ा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये लेंथ ऑफ आर्क आ गई, और ये इसका एंगल आ गया थीटा, और थीटा कितना है 1 डिग्री 54 मिनट। बेटा डिग्री से हम रेडियन में कन्वर्ट करते थे, ये याद रखें थीटा को, लेकिन अभी ये कंप्लीट डिग्री में नहीं है, पहले तो आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करें। 1 डिग्री प्लस 54 आवर 60, तो इसको होल का आप लगाते हैं डिग्री, कि जब आप इसको प्लस करके 54 आवर 60 करेंगे तो ये डिग्री में इसका आंसर आएगा, क्योंकि बेटा एक मिनट जो होता है आपके पास उसमें 1 आवर 60 सेकंड होते हैं, तो इसको आप डिग्री में करें कन्वर्ट। ये मैं अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ बेटा पहले, तो आप करेंगे 54 डिवाइडेड बाय 60, तो ये आपके पास आ गया, इसमें +1 कर दें तो ये आपके पास 1.9, तो 1.9 डिग्री आ गया। तो अब बेटा आप क्या करें, 1.9 मल्टीप्लाई 5 आवर 180, तो बेटा 1.9 मल्टीप्लाई 0.0174, तो आपके पास बेटा थीटा जो है वो आ गया है मल्टीप्लाई 0.0174, तो 0.03306, और थीटा जो है ये बेटा आपके पास किसमें आ गया है, रेडियन के अंदर। ये आपके पास बेटा थीटा रेडियन में आ गया। अब हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क भी है, थीटा भी है, अब हमने आर को कैलकुलेट करना है, ये जो इसका यहां से लेके यहां तक जो इसका रेडियस है इसको कैलकुलेट करना है। तो यहां इसको जरा हम सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा सीरीज कर देते हैं। यहां वी नो दैट L इज इक्वल टू आर थीटा। अब देखिए बेटा हमने आर को कैलकुलेट करना है, तो आर का फार्मूला बना लेते हैं, आर इज इक्वल टू थीटा नीचे आ जाएगा तो L आवर थीटा, आर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क जो हमने निकाली है 12800, तो आपके पास ये आ जाएगी। यूनिट नहीं लिखनी आपने, थीटा आपने क्या निकाला है 0.03306, तो यहां पर आपका थीटा जो है वो किसके इक्वल आएगा, जरा डिवाइड करके इसको देख लेते हैं। 12800 डिवाइडेड बाय 0.03306, तो ये बेटा आपके पास कुछ आ गया है 183 और ये थीटा जो है आपके पास रेडियन में होगा। तो बेटा ये आपके पास थीटा जो है निकल आया है, और थीटा जो है आपके पास, सॉरी हमने बेटा आर को कैलकुलेट करना था, थीटा को नहीं करना था, तो ये आपके पास क्या आएगा, आर की वैल्यू आएगी, थीटा जो है वो इतना नहीं आता, तो यहाँ पर देखिए एल और थीटा है, तो आर था हमारे पास, इसको डिवाइड करेंगे तो आर आएगा, और यहाँ देखिए कि लेंथ आपके पास जो है बेटा किलोमीटर में है, तो रेडियस भी क्या आएगा, किलोमीटर के अंदर आएगा। तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।